वाओ! कितने अच्छे गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं और ये जो गुलाब जामुन है उसके लिए ना हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, ना ही मावा का। ये गुलाब जामुन हमने बनाए हैं प्रीमिक्स से, तो जो एमटीआर का प्रीमिक्स आता है हमने वो लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने 1 बाउल भर के शक्कर ली और उसमें हमने थोड़ा-सा पानी डाल दिया। थोड़ा मतलब आधा बाउल पानी डाल दिया और अब हम इसको रख देते हैं पकने के लिए। तो जब तक हमारी चाशनी बनेगी तब तक हम इसका जो डो होता है ना उसको भी लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जब मन करे तब आप इन्हें बना सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने इस आटे को पूरा निकाल लिया है प्री मिक्स को और इसमें थोड़ा-सा हम दूध डालेंगे। थोड़ा-सा दूध, थोड़ा-सा पानी डाल के एक हमें सॉफ्ट सा डो लगाना है और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, ना ही ऑयल, ना ही घी और ना ही बेकिंग सोडा, कुछ भी नहीं डालना है और फिर भी आपके जो गुलाब जामुन हैं, वो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो बस इस तरह से थोड़ा-सा हमने दूध, पानी डाल लिया और हाथ से ना इसका हम इस तरह से सॉफ्ट डो लगाएँगे। पहले ये जो हम डो लगाते हैं ना, ये थोड़ा-सा चिपचिपा लगता है, मतलब हाथ में बहुत चिपकता है, स्टिकी होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसका डो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा गीला नहीं लगाना है। बस इस तरह से देखिए मेरे हाथ में भी कितना चिपक रहा है, तो मैंने उसको निकाल लिया। यहाँ पे हमारी चाशनी भी जो है ना, वो पूरी शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो हमें एक चिपचिपी चाशनी बनानी है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ना हम थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, ऑप्शनल है, हमें पसंद है इसलिए हम इसे डाल रहे हैं। आप बिना उसके भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसमें रोज़ एसेंस डाल रहे हैं। इसकी खुशबू ना बहुत ही अच्छी लगती है इन गुलाब जामुन में, तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। इलायची हम नहीं डालेंगे इसलिए हमने रोज़ एसेंस डाला है और थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। हालाँकि गुलाब जामुन तो बाहर से ब्लैक होते हैं, मतलब डार्क कलर के होते हैं, तो कलर वाली चाशनी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर से जब हम गुलाब जामुन को कट करते हैं ना, तो उसमें इस चाशनी का कलर आता है, बस वही देखने में अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डालें, वरना बिना चा कलर के भी आपके गुलाब जामुन जो हैं, वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए चाशनी हमारी बन चुकी है चिपचिपी, इसको हमने उतार लिया है गैस से, इसको रख दिया है ठंडा होने के लिए और उसी गैस पर हमने रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाल दिया है घी। क्योंकि ये वाले जो गुलाब जामुन है ना, ये घी में सेकेंगे आप तभी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन ऑप्शनल है, आप ऑयल में भी इनको सेक सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा डो अब सेट हो गया है। अब ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, हाथ में थोड़ा-सा घी लगाएँगे, एक ही बार लगाना है आपको और इस तरह से ना छोटी-छोटी सी बॉल बनाएँगे, क्योंकि ये सिकने के बाद और चाशनी में डलने के बाद ना डबल हो जाती हैं। तो ये जो हमारा प्रीमिक्स है ना, इससे हमारे 30 टू 30 गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं एक बार में। तो इस तरह से ना मैं छोटे-छोटे गोले बनाऊँगी, इनमें क्रैक नहीं होना चाहिए। तो बढ़िया से हथेली से इनको दबाते हुए आपको बनाना है। जब तक घी गरम हो रहा है तब तक हमारे 8 से 10 गुलाब जामुन जो है ना वो बन के तैयार हो जाएँगे। तो बस इस तरह से अभी हम चेक कर लेते हैं कि घी गरम हो गया है कि नहीं, तो इसमें हम थोड़ा-सा डो डालेंगे और यहाँ पे हमारे थोड़े से गुलाब जामुन जो हैं वो एकदम बन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए घी जो है वो गरम हो गया है, तो अब हम ना एक-एक करके हमने अभी जितने गुलाब जामुन बनाए हैं उतने हम इसमें डाल देते हैं। इनको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपको नहीं सेकना है, हल्का-सा गैस का फ्लेम जो है ना वो मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में ही आपको इन्हें सेकना है। बस इस तरह से एक बार के हमने डाल दिए, जब तक ये सिकेंगे तब तक हमारे दूसरे बैच के भी बन के तैयार हो जाएँगे। तो बस इस तरह से गुलाब जामुन को हमें हल्का-सा ब्राउन, जैसा आपको अगर हल्का ब्राउन पसंद है तो आप हल्का सेकें, लेकिन मुझे थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो हम थोड़ा-सा इनको डार्क सेकेंगे। तो बस इस तरह से एक फ़ोर्क लें या स्पून लें और उससे ना एक-एक गुलाब जामुन को इस तरह से पलट लें, क्योंकि अगर आप एक साथ इनमें करछली लगाएँगी ना तो ये फट भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं ये।
तो बस इस तरह से हमने फोक से पहले इन सबको ना अच्छे से पलट लिया है। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से सेकेंगे उसके बाद ही हम इसमें करछली लगाएंगे और इनको निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से हम इनको सिकने देते हैं दूसरी तरफ से, तब तक कि बाकी जो गुलाब जामुन है उनको बनाते हैं। तो ये देखिए थोड़ी ही देर में हमारे जो गुलाब जामुन है ना उनमें बढ़िया सा कलर आ चुका है जो मुझे चाहिए है। तो इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और हल्का सा ठंडा करेंगे, क्योंकि एकदम गरम गरम चाशनी में हमें गुलाब जामुन नहीं डालना है। चाशनी थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि अभी गुलाब जामुन भी गर्म है, चाशनी भी गर्म है। तो दोनों गरम नहीं होने चाहिए, हल्का-सा कोई भी एक जो चीज़ है ना वो अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। तो बस इस तरह से हमने निकाल लिए हैं और अब दूसरे बैच के भी हम सेक लेंगे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक के तैयार हुए हैं। तो दूसरे बैच के भी हम इस तरह से अब कुछ बनाते जा रहे हैं और डालते जा रहे हैं। तो आपको पहले से बना के रखना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, सबका अपना-अपना तरीका होता है हर चीज़ बनाने का। तो मैं इसी तरह से बनाती जाती हूँ, डालती जाती हूँ और जो पहले के सिक गए हैं उनको हमने पलट लिया है। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे गुलाब जामुन बने हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो इनको बनाना तो बहुत ही आसान है, कोई झंझट भी नहीं है। तो बस इस तरह से अब हम सभी हमारे जो गुलाब जामुन हैं उनको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और फिर हम इनको डालेंगे चाशनी में। तो अभी हमारी जो चाशनी है ना वो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, उसको हमने पंखे के नीचे रख दिया था ठंडा होने के लिए। और ये गुलाब जामुन मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम अक्सर इन्हें बनाते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए पहले बैच के हमने डाल दिए थे चाशनी में, कितना बढ़िया चाशनी का कलर दिख रहा है। और अब ये जो हमारे दूसरे बैच के गुलाब जामुन हमने सेके हैं उनको भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसके बाद हम ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चम्मच नहीं लगाएंगे ज़्यादा वरना वो टूट जाएंगे। बस इसी तरह से गंजी को पकड़ के अब हम दोनों हाथ से इसको हिला देंगे, मिक्स कर देंगे चाशनी में और ढक के हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ना जो चाशनी है वो बहुत अच्छे से गुलाब जामुन में अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और वो खाने में जूसी लगेंगे। तो बस इस तरह से हमने इसको रख दिया है 10 मिनट के लिए और फिर 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं गुलाब जामुन को रखे हुए, तो इनको अब हम देखेंगे। ये देखिए अब चाशनी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, सारी चाशनी गुलाब जामुन जो है वो पी चुके हैं। तो इनको हम निकालते हैं एक प्लेट में और आपको कट करके दिखाते हैं। बस अभी मेरा जो बेटा है ना वो बाजू में खड़ा ही है कि मैं कब गुलाब जामुन निकालूं उसको दूँ खाने के लिए। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाला और वो फटाफट से ना खा गया। मैंने उसको बोला भी कि बेटा वेट कर, पर उससे वेट हुआ ही नहीं। तो चलो मैं दूसरे आपको निकाल के दिखाती हूँ और इनको कट करके भी दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और बस मेरा बेटा तो वेट कर ही रहा था दूसरा गुलाब जामुन खाने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।